थी एसपी आजमगढ़ के जिस प्रकार से जांच को उठा करके सीओ मऊ को सौंपा गया था, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ऐसा आश्वासन नहीं लगता है कि जैसे परिवार वालों को खुल के कह रहे हैं कि आपको हम न्याय दिला पाएंगे। है कि मतलब चौकीदार मतलब जो बोल दी, इसके लिए एक दो कमेंट आया था। कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकी, मानवता शर्मिंदा है, जाति धर्म की इस नफरत में मानव बना दरिंदा है। की जान जहाँ गई, श्रेया की जान जहाँ, घर टूटा तार तार कहाँ सो। इनके लिए कुछ करो। इस गाने के माध्यम मतलब गाने का बोल यही है और मेरा कहने का मतलब भी यही है कि हमारे जो नीरव भाई हैं, सांसद हैं क्या हैं, तो वो आए थे वहाँ पे और मतलब बोले हैं मतलब कि सब, तो मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि जो मुझे गलत लगेगा मैं उस पर बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी, चाहे किसी भी पार्टी से हो। नमस्कार, इसमें हम लोग जौनपुर में हैं और जैसा कि श्रेया तिवारी की घटना आपने देखा होगा आजमगढ़ में, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जांच की प्रक्रिया हुई थी, एसपी आजमगढ़ के जिस प्रकार से जांच को उठा करके सीओ मऊ को सौंपा गया था, उसके बाद जो दोनों लोग हैं, क्लास टीचर हो और प्रधानाचार्य हो, दोनों लोग को जो है कि फिर से बरी कर दिया गया था, उनको जो है कि कारावास से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भी घर पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनसे जो उनकी बातें हैं अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो बहुत ज़्यादा ऐसा आश्वासन नहीं लगता है कि जैसे परिवार वालों को खुल के कह रहे हैं कि आपको हम न्याय दिला पाएंगे, क्योंकि मतलब ऐसे बच के केवल कोरम पूर्ति करने के लिए ऐसा लगता है कि वो उनके घर पर पहुंचे थे। तो फिलहाल देखिए हम लोग हैं जौनपुर में और यहाँ पर जैसा कि वंदना दुबे जी लोग गायकी के रूप में जाने जाते हैं, तो इनसे हम लोग श्रेया तिवारी हैं उनके लिए जो एक गीत है वो बहुत इनका प्रचलित एक गीत है चौकीदार को लेकर के, वो हम इनसे सुनने वाले हैं। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और उनसे इस गीत को सुनते हैं। चौकीदार का एक आपका गीत बड़ा प्रचलित हो रहा है, उसको भी दो बोल हो जाए उसके। उस पे भी कुछ लोग ऐसा बोले कि मतलब आप भाजपा के तरफ से मतलब कमेंट भी आया था। आपको बोल दीजिए ऐसा क्यों होता है, जब आप गाना गाते हैं तो विवादित हो जाता है? पता नहीं क्यों ऐसा होता है, अब हमें तो ये नहीं पता, और हम तो कुछ अच्छा जान के गीत गाते हैं। जैसे मैंने चौकीदार पे गीत गा दिया, कौन सा गलत किया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, ये हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी खुद बोले हैं कि हाँ मैं एक चौकीदार हूँ, अपने देश का चौकीदार हूँ, रक्षा करता हूँ, मतलब देखता हूँ, इसीलिए मैं वो गीत के माध्यम से मैं उस गीत में रख दी हूँ। तो कुछ लोग का कमेंट है कि मतलब चौकीदार मतलब जो बोल दी, इसके लिए एक दो कमेंट आया था कि ऐसा क्यों बोल दी। कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। 31 जुलाई की घटना से मानव बना दरिंदा, 31 जुलाई की घटना से मानवता शर्मिंदा है, जाति धर्म की इस नफरत में मानव बना दरिंदा है, जाति धर्म की इस नफरत में मानव बना दरिंदा है। पूरा विश्व है निंदा करता, पूरा विश्व है निंदा करता, देश है शर्मोसार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। आजमगढ़ की इस घटना ने दिल को हुई झकझोर दिया, आजमगढ़ की इस घटना ने दिल को ही झकझोर दिया। अब तक जितने कांड हुए हैं सबको पीछे छोड़ दिया, अब तक जितने कांड हुए हैं सबको पीछे छोड़ दिया। गई श्रेया की जान जहाँ, गई श्रेया की जान जहाँ, घर टूटा तार तार कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार।
मैम जैसा कि आपने चौकीदार के ऊपर गाया है वो, लेकिन वर्तमान में वो आजमगढ़ के सांसद है निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ ने, जी। तो उनको आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी का इसमें नाम नहीं लूँ, मैं सीधे सरकार से इस गाने के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट की हूँ कि आप एक बेटी को सुरक्षा दिलाइए, न्याय दिलवाइए। और कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी बेटियां हमारे देश में हमारे गांव में सुरक्षित नहीं हैं, तो आप इनके लिए कुछ करो। इस गाने के माध्यम मतलब गाने का बोल यही है और मेरा कहने का मतलब भी यही है। तो उसमें क्या आपको न्याय नहीं दिख रहा है? मतलब आजमगढ़ में जैसी भी घटनाएं घटित हुई हैं, आपको नहीं लगता कि मतलब सरकार जो है कि मुझे उनकी माँ पे जब वो माँ रो रही थी उस दर्द को देखते हुए ये गीत मैं गाई थी। और उस समय जब मैं गीत गाई थी मतलब लिखा हुआ था, तब तक कुछ भी न्याय नहीं मिला था। केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी और जो उसमें स्कूल के टीचर थे, प्रिंसिपल थे, वो जेल में जाते हैं और तुरंत छूट जाते हैं। इसका मतलब है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है और नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं ये गीत लिखी थी। अब आगे क्या हो रहा है मेरा मतलब मैं देखी कि हमारे जो नीरव भाई हैं सांसद हैं क्या हैं, तो वो आए थे वहाँ पे और मतलब बोले हैं मतलब कि सपोर्ट, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा आश्वासन के तरीके नहीं समझा, बहुत बच के बोल रहे थे वो भी। जी बिल्कुल, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी सांसद जी से कि आप कम से कम जिस ज़िले में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उनको कम से कम न्याय दिलवाइए ताकि आप आगे भी ऐसे ही जनता आपको प्यार करे और फिर सांसद होने का मौका जनता को दीजिए, मतलब आपको सपोर्ट करे ताकि फिर आप सांसद हो। जिस तरह से एक बेटी का ऐसा घटना हो जाता है, वो हमें लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं, इसीलिए मैं ये गीत लिखी हूँ। भाई किसी को दिल को हर्ट होता है मेरे गीत से, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे गलत लगेगा मैं उस पर बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी, चाहे किसी भी पार्टी से हो। इससे आप विवाद हो। तो देखिए आपने इनके इस गीत को सुना, जिस प्रकार से इन्होंने कहा चौकीदार कहाँ हो चौकीदार, क्योंकि श्रेया तिवारी को इनको जैसा इनको लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से मतलब 2-3 दिन में जिस प्रकार से सीओ मऊ ने जिस प्रकार जांच प्रक्रिया की, पहले एसपी जो आजमगढ़ थे उन्होंने कहा था कि हाँ वहाँ पर ब्लड गिरा हुआ था, जांच प्रक्रिया में पाया भी गया है, लेकिन उसके बाद जो सीओ मऊ थे उनके द्वारा वहीं पर कहा जाता है कि नहीं ब्लड नहीं पाया जाता। बताइए, आप ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये जाँच प्रक्रिया है कि मतलब एक एसपी कहते हैं कि है वहाँ पर ब्लड, दूसरे सीओ कहते हैं कि यहाँ पर ब्लड नहीं है। उसी पर इनके गीत हैं, चूँकि इनकी आँखें, उनकी माता को जिस प्रकार वो रो रहे हैं उनको देख करके आँखें नम हो जाती हैं। उसके बाद जो उनके दिल से कहीं ना कहीं इस गाने को इन्होंने लिखा, उसके बाद इस गीत को गाया और काफ़ी फेमस भी हो रहा है, काफ़ी प्रचलित ये गाना है और काफ़ी इसमें वायरल भी हो रहा है। तो इस गाने को आप इनके चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं और ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।